नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता जा रहा है। मोबाइल गेमिंग ऐप की लत बच्चों के लिए अब जानलेवा बनती जा रही है। ऐसा ही एक मामला आज मुंबई के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आया है, जहां एक बच्चे ने फ्री फायर गेम के चलते महज 14 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली अपने आप को। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के भोईवाड़ा पुलिस के अंतर्गत 14 वर्षीय एक छात्र ने कथित तौर पर ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में आत्महत्या कर ली। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या खेल में किसी कार्य या चुनौती को पूरा करने के दौरान उसने ऐसा कदम उठाया था। पुलिस के अनुसार कक्षा 7 के इस छात्र को फ्री फायर गेम खेलने की लत थी। इसे भारत सरकार ने सोमवार को कुछ अन्य मोबाइल ऐप के साथ प्रतिबंधित कर दिया था। जोन 4 के पुलिस उपायुक्त विजय पाटिल के मुताबिक ऐसा कदम उठाने के लिए छात्र को किस बात ने प्रेरित किया, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि लड़के के माता पिता और स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि छात्र को गेम खेलने की कोई भी लत नहीं थी। वो एक होनहार छात्र और क्रिकेट खेलने का शौकीन था। लड़के के मोबाइल फोन को जब्त करके उसके सीडीआर की जांच की जा रही है, जबकि इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच के लिए उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। मृतक छात्र के पिता एक निर्माण कंपनी में डिजाइनर हैं। उन्हें रविवार शाम 7:22 पर बेटे का फोन आया था। क्योंकि वो उस समय अपनी पत्नी के साथ बाहर थे, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाए। कुछ देर बाद जब उन्होंने वापस कॉल किया तो बेटे ने रिसीव ही नहीं किया। जब वे घर लौटे तो बेटे को फांसी पर लटका हुआ पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रसित था और महाराष्ट्र पर एक नई महामारी बर्ड फ्लू का खतरा भी मंडरा रहा है। थाने में बर्ड फ्लू से अचानक 100 मुर्गियों की मौत हो गई। इसके बाद 23,000 मुर्गियों को मारने का आदेश दे दिया गया है। कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि की गई। राज्य सरकार के मुताबिक थाने स्थित एक फार्म में कई पोल्ट्री बर्ड्स की H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हुई। पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में रोकथाम के उपाय किए गए हैं और 23,800 पोल्ट्री बर्ड्स की गिनती की गई। संक्रमण की पुष्टि के बाद प्रोटोकॉल के अनुसार सभी को मारने की व्यवस्था की गई। हालांकि राज्य सरकार ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की। महाराष्ट्र की तरह ही केरल में भी बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी मिली है। वहां भी हजारों मुर्गियों को मारने का काम शुरू किया गया। पशुपालन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक थाने की शाहपुर तहसील के एक फार्म में करीब 200 पोल्ट्री बर्ड्स थी, जिनमें 2, 5 और 10 फरवरी को कुछ की मृत्यु हुई। हालांकि फार्म की ओर से शुरू में मौतों की सूचना प्रशासन को नहीं दी गई। 10 फरवरी को मुर्गियों की मौत की सूचना के बाद 11 और 13 फरवरी को नमूने एकत्र किए गए और पुणे में पशुपालन विभाग के रोग जांच विभाग में जांच के लिए भेजे गए। यही सैंपल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में भेजे गए। सचिंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि लैब से रिपोर्ट बुधवार रात को ही मिली, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। हालांकि गाँव के आसपास कोई झील या तालाब नहीं, जिस वजह से यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। ऐसे में अधिकारी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घातक वायरस कैसे पोल्ट्री फार्म तक पहुँचा। प्रशासन ने स्थिति का आकलन करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भी मौके पर भेजी। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकारी अलर्ट पर है। स्वच्छता के उपाय भी किए जा रहे हैं। सिंह ने कहा कि इसे फैलने से रोकने के लिए सभी मूवमेंट को रोक दिया गया, जिससे ये इसी क्षेत्र तक सीमित रहे। जानकारी की माने तो एवियन इन्फ्लुएंजा पक्षियों के बीच बहुत संक्रामक है और गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि खासकर मुर्गी के बीच मौत का कारण बनता है। यही वजह है कि प्रोटोकॉल के अनुसार प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पोल्ट्री पक्षियों और अंडों को नष्ट करना होता है। आमतौर पर सरकार इससे प्रभावित लोगों को मुआवजा देती है। हालांकि जानकार कहते हैं कि ठीक से पका हुआ चिकन खाने के लिए सुरक्षित होता है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो मुंबईकरों की गति को और भी ज्यादा तेजी मिलेगी, क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेन में आज से संख्या जो है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और खुद इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन के माध्यम से किया है। मुंबई के लोकल यात्रियों को रेलवे की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है, क्योंकि देश भर में किसी भी उपनगरीय सेक्शन पर बड़ी संख्या में एसी लोकल ट्रेनें दौड़ने वाली है। आज यानी 18 फरवरी से मेन लाइन पर कुल 44 एसी लोकल दौड़ेंगी। लेकिन अब आप सोचेंगे एसी लोकल का किराया तो इतना ज्यादा है, फिर एसी लोकल की संख्या बढ़ने से आम मुंबईकरों को कैसे फायदा होगा? तो घबराइए मत, क्योंकि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार एसी लोकल का किराया मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर रखा जा सकता है या फिर मौजूदा किरायों में कटौती होने की संभावना है।
वर्तमान समय में सेंट्रल लाइन पर 1774 फास्ट लोकल ट्रेनें चल रही है, जो बढ़कर 1810 हो जाएगी। 19 फरवरी से जो 36 ट्रेनें चलने वाली है, इनमें 36 में से 24 फास्ट सर्विस होगी, वही एक सेमी फास्ट होगी। बाकी सभी ट्रेनें स्लो लाइन पर चलेगी। एसी लोकल का किराया कम करने पर पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। अब जब शनिवार से मुंबई में रोजाना 96 एसी लोकल ट्रेनें दौड़ेंगी, तो इसका किराया दोबारा चर्चा का विषय होने वाला है, क्योंकि पहले भी एसी लोकल के किराए पर सवाल उठ चुके हैं। मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन द्वारा एसी लोकल का किराया मेट्रो की तर्ज पर करने की बात चली थी। सूत्रों के अनुसार 5वीं छठी लाइन पर नई ट्रेनों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से हरी झंडी दिखा रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि किराए में कटौती की घोषणा भी कर दी जाए। इस घोषणा से आगामी मनपा चुनाव में भाजपा को फायदा भी मिल सकता है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो शिवसेना के खिलाफ कोई बोले और शिवसेना उसकी बोलती बंद ना करे, उस पर कार्रवाई ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? शिवसेना ऐसी बात के लिए तो मशहूर है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शिवसेना के खिलाफ अनाप शनाप बका और शिवसेना यानी कि बीएमसी ने सीधा नारायण राणे के बंगले को अवैध बताते हुए उनके हाथों में नोटिस थमा दिया। जल्द ही बीएमसी का बुलडोजर चल सकता है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगलों पर। हे सगळं तपासलं जाईल, त्यांनी महापालिका करते तर शिवसेना के खिलाफ मुंह खोलते ही नारायण राणे के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। राणे का जुहू में एक बंगला है, ऐसे अवैध बताते हुए बीएमसी ने राणे को नोटिस भेजा है। न केवल नोटिस भेजा है, बल्कि बीएमसी के अधिकारी निरीक्षण के लिए जुहू पहुंचने वाले हैं। बीएमसी के पास राणे के बंगले के अवैध होने के पुख्ता सबूत है। अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी राणे के बंगले पर बुलडोजर चलाने में जरा भी देरी नहीं करेगी, क्योंकि शिवसेना अपने खिलाफ बोलने वालों पर तुरंत एक्शन लेती है। इससे पहले कंगना रनौत के बंगले पर शिवसेना बुलडोजर चलाकर ये साबित कर चुकी है। राणे ने 2 दिन पहले ही संजय राउत के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। राणे ने दावा किया था कि राउत अपनी गिरफ्तारी के डर से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने भाजपा के 3.5 नेताओं के नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर करने का दावा किया था, लेकिन राउत ने किसी भी नेता का नाम उजागर किया ही नहीं। राणे ने जल्द ही बीएमसी का बुलडोजर चल सकता है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगलों पर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के जुहू इलाके में, जहाँ नारायण राणे का जो बंगलो है वो स्थित है। और ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से बंगलों के आसपास जो है अनधिकृत जो है कंस्ट्रक्शन यानी इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसको लेकर बीएमसी ने जो है उसे अनाधिकृत बताते हुए एक नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, जल्दी इसे माना जा रहा है कि बीएमसी इस अनाधिकृत जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको बीएमसी जो है जल्दी बुलडोजर इसको चलाकर जा सकती है। ऐसे में देखना यह होगा कि बीएमसी अब कितनी एक्शन में है और कितनी जल्दी इस मामले पर अपनी कार्रवाई करती है। अपने पास राउत के सभी घोटालों के सबूत होने का दावा किया है। राणे ने ये तक कह दिया है कि संजय राउत को मानसिक इलाज की जरूरत है। इन आरोपों के बाद अब शिवसेना नारायण राणे के खिलाफ एक्शन मोड में आ चुकी है। वैसे भी शिवसेना अपने खिलाफ उंगली उठाने वाले किसी भी शख्स को कभी बर्दाश्त नहीं करती है। आणि काही जे काही नियमाने चाललंय त्याआधी महापालिकेने जे काही कारवाई केली ते बघू आपण। म्हणजे मी त्याच्यावर काय बोलणं, कारण महापालिकेने दिली आहे, महापालिकेकडे काय आहे, कंप्लेंट्स आहेत का किंवा काय, ते सगळं तपासलं जाईल, त्यांनी महापालिका करते तर। नारायण राणे का बंगला अवैध है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तीसरा मौका है जब शिवसेना राणे परिवार के खिलाफ एक्शन में है। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद शिवसेना से पंगा लेने के कारण नारायण राणे एक बार गिरफ्तार हो चुके हैं। अब शिवसेना ने सीधे उनके बंगले को निशाना बनाया है। नारायण राणे के अलावा उनके बेटे नितेश राणे भी शिवसेना के निशाने पर रह चुके हैं। उनको कनकौली के शिवसैनिक पर जानलेवा हमले में आरोपी बनाया गया था, जिसके चलते गिरफ्तारी से बचने के लिए नितेश राणे को कई हफ्ते अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। राणे अपने बंगले के कारण ही शिवसेना के निशाने पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना के इस हमले से राणे कैसे बचते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए प्रीतम सिंह, निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट।
तो बोर्ड परीक्षा इस बार ऑफलाइन होने वाली है, ये तो तय है। बोर्ड परीक्षा में अब बच्चों को वैक्सीन अनिवार्य नहीं होगा। जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं ली है वो भी बोर्ड परीक्षा देने जा सकेंगे। इस तैयारी में अब बोर्ड लग चुकी है। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में करीब 7 लाख विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। ये परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। कोई भी विद्यार्थी परीक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। सर्दी खांसी से पीड़ित विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों से दूर रखने की योजना बोर्ड ने तैयार की है। इसके तहत बोर्ड में हर सेंटर में करीब 2 विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें बीमार विद्यार्थियों के लिए परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। मुंबई बोर्ड के सेंटर में आने वाले हर विद्यार्थी का तापमान चेक किया जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी का टेम्परेचर सामान्य है लेकिन उसे सर्दी या खांसी है तो ऐसे विद्यार्थियों को घर लौटने के बजाय उनके एग्जाम लिखने के लिए अलग से क्लासरूम की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था से कोई भी विद्यार्थी परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा। अलग व्यवस्था से सेंटर के अन्य विद्यार्थी भी रोग मुक्त रहेंगे। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा खत्म होने के तत्काल बाद क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए योगेश पवार के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो बेस्ट जहां मुंबई की दूसरी लाइफलाइन मानी जाती है, तो वही कई बार दुर्घटना के कारण, बेस्ट के कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है। 5 साल में 97 लोगों ने बेस्ट के कारण अपनी जान गंवाई है। मुंबई लोकल के बाद मुंबई की दूसरी लाइफलाइन माने जाने वाली बेस्ट अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। मुंबई में बेस्ट बसों से हुए हादसों के चलते पिछले 5 सालों में 97 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 800 से ज्यादा लोग इन हादसों में जख्मी हुए हैं। बेस्ट में हुए जानलेवा हादसों में साल 2016 में हुए 21 हादसों में 22 लोगों की मौत हुई, जबकि 2017 की बात की जाए तो इस साल बेस्ट बसों की वजह से मुंबई में 21 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई। साल 2018 की बात की जाए तो उस साल बेस्ट की बसों से 23 जानलेवा एक्सीडेंट हुए और 23 लोगों ने दम तोड़ा। साल 2019 में हालांकि दुर्घटना में थोड़ी कमी आई। उस साल बेस्ट की बसों से 10 एक्सीडेंट हुए और उसमें 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि पिछले साल बेस्ट की वजह से 9 सड़क दुर्घटना में 9 मुंबई कर मारे गए। इन जानलेवा हादसों के अलावा बेस्ट की वजह से 872 दुर्घटनाओं में 800 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि बेस्ट प्रशासन अपने ड्राइवरों को इस बात की स्पेशल ट्रेनिंग देती है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किस तरह एहतियात से बसें चलाएं ताकि किसी को नुकसान ना हो। ड्राइवर को बेस्ट जल्दबाजी और ओवर स्पीड से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर भी बेस्ट प्रशासन ने बेस्ट की वजह से होने वाली मौतों पर अफसोस जताया है। उन्होंने ये दलील भी दी है कि ज्यादातर दुर्घटनाएं बेस्ट बसों के टायर फटने की वजह से हुई है। टायर फटने के बाद ड्राइवर का बस से कंट्रोल हट जाता है, जिसके चलते हादसे होते हैं और बेगुनाह लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ योगेश पवार की रिपोर्ट। कल एक खबर मैंने बताई थी, जहां डोंबिवली में एक घर में सोफे के अंदर महिला का लाश बरामद हुआ था। उस क्राइम की जो गुत्थी है वो पुलिस ने सुलझाई है चप्पल की मदद से। 2 दिन पहले ही सुप्रिया शिंदे का शव डोंबिवली दावाड़ी इलाके के घर में सोफे के सेट में मिला था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सुप्रिया की गला दबाकर हत्या की गई थी और इसके बाद उनका शव सोफे में छुपा दिया गया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को चप्पल की मदद से गिरफ्तार कर लिया। किशोर शिंदे और उनकी पत्नी सुप्रिया शिंदे अपने बेटे के साथ डोंबिवली की पूर्व दावड़ी में शिव शक्ति नगर इलाके में ओम रेसिडेंसी भवन में रह रही थी। 15 फरवरी को जब किशोर शाम के वक्त अपने तो उन्हें उनकी पत्नी वहां नहीं मिली। काफी ढूंढने और पड़ोसियों से पूछताछ के बाद अंत में आधी रात के करीब किशोर ने अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने के लिए मनपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पुलिस ने शिकायत दर्ज की। लेकिन उसी वक्त किशोर के रिश्तेदारों ने फोन कर बताया कि सुप्रिया की लाश उनके घर के सोफे सेट से मिली, जिसके बाद पुलिस तुरंत सुप्रिया के घर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मनपाड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि सुप्रिया की गला दबाकर हत्या की गई है। हालांकि हत्या क्यों और किसने की, इसका कोई भी सुराग नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान कुछ चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि उन्हें घर के बाहर कुछ चप्पलें मिली। पुलिस ने उसी धागे को पकड़कर चप्पल पहने व्यक्ति की तलाश शुरू की। पुलिस ने गवाहों को विभिन्न चप्पलों की तस्वीरें दिखाई और निष्कर्ष निकाला कि कौन सी चप्पल किसकी थी। आखिरकार ये स्पष्ट हो गया कि सुप्रिया शिंदे के बगल की इमारत में रहने वाले विशाल गाबड़े की वो चप्पल थी। पुलिस ने तुरंत इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपी ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया। उसने बताया कि 15 फरवरी की दोपहर सुप्रिया का बेटा स्कूल गया था और पति काम पर। सुप्रिया को किताब पढ़ना काफी पसंद था और इस वजह से विशाल किताब देने के बहाने सुप्रिया के घर गए। मौके का फायदा उठाकर वो सुप्रिया के साथ जबरदस्ती करने लगा।
जब सुप्रिया ने उसका विरोध किया तो विशाल ने सुप्रिया के सर को फर्श पर पटका, फिर रस्सी से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद सुप्रिया के शव को घर में सोफे के सेट में छिपा दिया। वहीं किसी को शक न हो इस वजह से विशाल खुद सुप्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन भी पहुंचे थे। इस मामले के बाद पुलिस ने महिलाओं को सतर्क रहने की अपील की है और साथ ही इमारतों और सोसाइटियों में सीसीटीवी लगवाने की भी अपील की है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो भाजपा ने अब बीएमसी चुनाव के मद्देनजर अपना हिंदू कार्ड प्ले करने की शुरुआत जो है वो कर दी है, यानी कि बीएमसी को ये प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। ये मांग की गई है बीएमसी से एक भाजपा नगर सेविका द्वारा कि बीएमसी के स्कूलों में भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाए। अब तक सरकारी स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने का विवाद खत्म भी नहीं हुआ है। इसी बीच मुंबई के सरकारी स्कूलों में भगवत गीता का पाठ करने की मांग उठने लगी है। ये मांग भाजपा पार्षद द्वारा की गई है। दरअसल उत्तर मुंबई के मलाड से भाजपा की महिला पार्षद योगिता कोहली ने सरकारी स्कूलों में भगवत गीता पाठ पढ़ाने को लेकर बीएमसी के समक्ष इस अक्षय का प्रस्ताव पेश किया है। इसके पीछे भाजपा की महिला पार्षद योगिता कोहली का तर्क है कि स्कूलों में अगली पीढ़ी में सही मूल्यों को विकसित करने के लिए भगवत गीता के श्लोकों का पाठ कराना चाहिए। योगिता कोहली बीएमसी की महिला एवं बाल कल्याण समिति और जन स्वास्थ्य समिति की सदस्य है। कोहली ने अपील की है कि नगर आयुक्त से उनके मांग के कार्यान्वयन की संभावना पर एक रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया जाए। मिली जानकारी के अनुसार इस मांग का अब तक कांग्रेस एनसीपी ने विरोध नहीं किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पार्षद ने इस प्रस्ताव का हाउस में जोरदार विरोध किया। इस मामले पर हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि इस साल मार्च महीने की अंत या अप्रैल महीने की शुरुआत में बीएमसी चुनाव होने की संभावना है। चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने मुंबई में हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी, राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार। मुंबई में आज बीते 24 घंटों में कोरोना के 202 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 1780 है। रिकवरी रेट 98% तक पहुंच चुकी है। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है। वहीं सील बिल्डिंग की संख्या भी एक भी नहीं है। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले कंट्रोल में आ रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले ना के बराबर दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 2068 केस सामने आए, तो वहीं 15 लोगों की जान गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। लगातार कंट्रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के आज के कोरोना के आंकड़ों पर। तो मुंबई में आज बड़ी कार्रवाई की गई है। ड्रग्स के खिलाफ कई भारी संख्या में ड्रग्स जो है वो जब्त किए गए हैं, साथ ही इसको गिरफ्तार भी किया गया है। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों के पास से 1 किलो 380 ग्राम चरस जब्त किया है। दरअसल मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स की वर्ली यूनिट ने 17 फरवरी को गश्त के दौरान वडाला पूर्व में एक तस्कर के पास से 1 किलो 177 ग्राम चरस बरामद किया। वहीं इस आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को मानखुर्द में ड्रग्स बेचने वाले अपने साथी तस्कर के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने दूसरे तस्कर से भी 144 ग्राम ड्रग्स जब्त किया। कुल मिलाकर पुलिस ने दोनों ड्रग्स तस्करों के पास से 1 किलो 321 ग्राम चरस बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है। ये दोनों आरोपी शिवाजी नगर गोविंदी के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इकबाल, बिलाल शेख और अहमद खान है। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस कानून 1985 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं दोनों आरोपियों को 2 साल के लिए तड़ीपार भी कर दिया गया है। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामली की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।